दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वालचंद पांडे जी हैं। आज वालचंद पांडे जी से यह जिक्र करेंगे कि आखिर प्रयागराज को क्या हो गया है। प्रयागराज में अभी प्रयागराज के शहर में जो है 4 लोगों की सामूहिक हत्या हुई और उसी समय जो है यानी जमुनानगर जमुना पार में घूरपुर के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति का सर कुचल कर हत्या हुई। यह आग ठंडी नहीं हुई थी कि अब फिर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर यानी मेजा थाने के अंतर्गत जो है कुकुर कटवा एक गांव है, वहां 3 बुजुर्गों को जो है सर पर भारी वस्तु से जो है फोड़ करके हत्या कर दी। यानी पहले धारदार हथियार से मारा गया, फिर सर को जो है कुचला गया। अब इससे जो है पूरा प्रयागराज जो है वह दहल उठा है। ताकि प्रयागराज को हुआ क्या है कि प्रयागराज में आए दिन जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले जो है पांडे जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है आग ठंडा नहीं हुई थी। प्रयागराज शहर में जो है 4 लोगों की हत्या हुई, जिनमें 3 जो है ये एक ही परिवार के, चारों एक ही परिवार के थे। उसके जस्ट जो है एक दिन पहले, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके एक दिन पहले जो है आपके यमुनानगर में जो है एक घटना जो है घोरपुर थाने के अंतर्गत हुई थी, अमिलिया उधर जो है आपके। अब यह 4-5 लोगों के बाद जो है अचानक मेजा थाना अंतर्गत कुकुरकटवा गांव में इन बुजुर्गों की जो है ये गरीब परिवार की जो है किस हत्यारे ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल अभी तक उसका जो है खुलासा तो नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से जो है पुलिस की टीमें चारों तरफ लगी है। सारे क्राइम ब्रांच, सारे अधिकारी जो है वहाँ मौजूद हैं। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं। पांडे जी, क्या लगता है कि प्रयागराज में इस तरीके की घटनाएं जो है अब क्यों हो रही हैं? देखिए तिवारी जी, ये जो मैटर है इसका कुछ अलग ही कहानी सुनने को आ रही है। वहाँ जो लोकल लोग हैं, परिवार के कुछ सदस्य हैं, वो दबी जुबान से कहीं न कहीं इसका कुछ अलग ही रूप बता रहे हैं। ये मैटर आज का नहीं है, ये कुछ दिन पहले भी ये जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, एक औरत है जो आरोप लगा रही है, वो सीधे-सीधे कुछ दिन पहले इसके खिलाफ तहरीर भी शायद दिए थे थाने में। और ये शायद कहानी जो है किसी लड़की को लेकर के है, जो सुनने में आ रहा है। अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जाँच में भी सामने आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज जो अभी पुलिस के आला अधिकारी हैं विवेक चंद जी, उन्होंने जो है बाइट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कई टीमों का गठन किया गया है और छानबीन की जा रही है। जल्दी जो है वो अपराधी को पकड़ा जाएगा और इस केस का खुलासा किया जाएगा। हालाँकि कई टीमें लगी हैं पुलिस की, जो जाँच कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं जल्दी से जल्दी इस हत्याकांड पे पर्दा उठाने का। हो सकता है आने वाले 24 घंटे में इस पे कुछ न कुछ फटाक से पुलिस करे या पर्दा उठाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने हत्या की है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद में पिछले 1 महीने में ही उठा के देखा जाए, तो अभी हत्याओं का दौर बंद नहीं हुआ था। जैसे अभी आपने देखा होगा कि साउथ मलाका में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या होती है। उसके एक ही दिन बाद जस्ट भीटा में जो है घोरपुर थाने के भीटा में पत्थर से सर कुचल के हत्या कर दी जाती है। तो इलाहाबाद में जो है अभी इस दर्द से उबरा भी नहीं था इलाहाबाद, कि अभी देखिए फिर से मेजा में इस तरह की घटना घट गई जहाँ की एक ही परिवार के पति पत्नी और उनकी भयाहू की हत्या कर दी जाती है। पति जो है वो हालांकि परिवार के ढेर सारे सदस्य खाने कमाने के लिए बाहर हैं इस समय। हालांकि जो परिवार में थे उसमें ढेर सारे सदस्य, 3 सदस्य मार दिए गए। अब बच्चे हैं और छोटे-छोटे जो बिलख रहे हैं बेचारे। लेकिन इस तरह की घटनाएँ जो प्रयागराज में घट रही हैं तिवारी जी, ये वास्तव में ये कहीं न कहीं प्रयागराज की शांति व्यवस्था को जो है जो दावा किया जाता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, शांति व्यवस्था कायम है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पे, कहीं न कहीं पुलिस के किए गए कार्रवाई पर। अगर जिस तरह से परिवार वाले कह रहे हैं कि इसके पहले भी पुलिस को जो है वो एकाक तहरीर दी गई थी और अगर उस समय कार्रवाई शायद हुई होती तो ये इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी। तो इस पर कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। रही बात आने वाले समय में इस पर पर्दा उठाने की, किसने हत्या की, किस लिए किया, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन परिवार वाले जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं पड़ोस के ही हिमांशु यादव पर, 20-22 साल का लड़का है, वो बार-बार धमकी भी परिवार वालों को दे रहा था जान से मारने की या मारपीट करने की। तो वो कहीं न कहीं वो इस तरह इशारा कर रही है कि वो मनबड़ था और कहीं उसका जो है पुलिस पर या तो पुलिस की लापरवाही कहें या उसकी मनबड़ाई कहें, जो भी है,
लेकिन ये तो आने वाले समय में जब जांच होगी तब पता चलेगा। बहरहाल पांडे जी, एक इसमें सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो आपके यमुनानगर, यमुना पार के अंतर्गत कई थाने हैं, मेजा है, करछना है, बारा है, ये जो 3-4 थाने हैं, तो ये इन थानों के अंतर्गत कुछ चौकियां हैं। उन चौकियों में क्या होता है कि कभी-कभार जो है दरखास्त एप्लीकेशन जब पड़ता है, तो वह लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी वह दरखास्तों पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोग दे देते हैं। ऐसा तिवारी नहीं? तिवारी जी, जैसे अभी पुलिस चौकी की बात की, इस घटना की जो तहरीर आस पास पड़ोस के ही किसी पुलिस चौकी में दिया गया था। पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है सस्पेंड भी कर दिया गया है कमिश्नर द्वारा। रामनगर चौकी है और रामनगर चौकी में इसकी तहरीर पहले दी गई थी, जांच नहीं हुआ। हालांकि इस पर जो है आपके पुलिस कमिश्नर जोगिंदर के द्वारा जो है जांच में जो है वो गलत पाया गया। क्या माली जो चौकी इंचार्ज था उसने, रामविलास ने जो है इस पर कार्रवाई नहीं की थी, तो उनको सस्पेंड। खैर बहरहाल ये सस्पेंड और बहाल की बात तो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये छोटी सी जो है भूल, इन चौकी इंचार्ज की जो है छोटी सी भूल जो है बड़े बड़े घटनाओं को जो है अंजाम दे देते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 1-2 क्लू जो है वो थाना कुराव से भी लेकर के है कि वहां भी आसपास में 1-2 घटनाएं इस तरीके की हो गई हैं, जिनका सूचना जो है अपहरण की या इस तरीके की सूचना दी गई थी, लेकिन उस पर जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई और अंत में जो है उनकी जो है लोगों की हत्या कर दी गई। बहरहाल तिवारी जी, एक चीज कहना चाहेंगे, अभी जैसे आपने कहा कि देखिए ये जितनी भी घटनाएं घटी पिछली, सब में कहीं ना कहीं पुलिस चौकी इंचार्ज के ऊपर ही इल्जाम लगाया गया है। चाहे वो साउथ मलाका वाला हो, वहां भी पुलिस चौकी इंचार्ज जो है सस्पेंड किया गया। भूरपुर वाले में भी पुलिस चौकी के ऊपर ही इल्जाम आया, और यहाँ जो घटना घटी, रामनगर पुलिस चौकी इंचार्ज को हटाया गया। ये क्या वास्तव में छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर पूरा दारोमदार डाल करके उनको हटा के या सस्पेंड, एक मिनट, उनको सस्पेंड करके लिपापोती का किया गया, या वास्तव में उनका दोष था और उनको सस्पेंड किया गया? ये प्रश्न उठता है। पांडे जी, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी तहरीर अगर चौकी में पहुंचती है, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र अगर पहुंचता है, तो ऐसा तो नहीं है चौकी इंचार्ज जो है उस घटना के संबंध में यशो को यानी थाना प्रभारी को सूचित न करता हो। पहले अगर सूचित करता है तो आखिर हीला हवाली क्या क्या थाना प्रभारी के यहाँ से हो रहा है, या चौकी इंचार्ज जो है यह बात अपने पास रख करके इसको दाब ले रहा है? ये तो खैर बात की बात है। अब दोस्तों को मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोस्तों एक बात समझिए, इस मामले में जो है एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, हिमांशु यादव, जिस पर जो है परिवार बराबर कह रहा है। परिवार के जो बच्चे खुदे जो बुजुर्ग हैं वह कह रहे हैं कि हिमांशु यादव 1-2 बार धमकी दिया था मारने काटने की, और वहां 1-2 जो महिला है, जो युवतियां हैं, वह भी यह कह रही हैं कि हिमांशु यादव जो है उसी ने किया है, उसने जो है धमकाया था। 19 साल की लड़की का प्रेम संबंध, यानी जो श्यामलाल है उनकी जो है पोती की बात हो रही है, प्रेम संबंध का मामला है। बहरहाल पुलिस इस क्लू को नहीं देख रही, पुलिस चारों तरफ क्लू देख रही है कि आखिर और कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी जमीनी विवाद तो नहीं है। पुलिस हर पहले पे जो है जांच कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं हिमांशु यादव नाम का व्यक्ति अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा, तो फिर यूपी पुलिस है, आप तो समझते हैं। उसके बाद ज्यादा मुझे कहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो है अपराधियों के लिए जो है क्लीन यूपी के तहत पांडे जी यूपी में कोई जगह नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, वो आपकी बात सही है। यूपी पुलिस अगर पा जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ती है। अपराधियों पर बिल्कुल भी समझ लीजिए कि ढीली नहीं है। अगर अपराधी पाए गए तो यूपी पुलिस जो है सख्ती बरतते हुए उस पर कार्रवाई करती है। और कई बार तो देखिए कि हाफ एनकाउंटर भी हुआ है, लोगों के पैरों में गोली मारी गई है। कई बार पुलिस अधिकारियों को भी आमने सामने के एनकाउंटर में गोली लगी है, किसी के जैकेट पे, किसी के हाथ में। तो इस तरह की घटना में अगर कोई भी संलिप्त पुलिस के हत्थे लगता है तो पुलिस अपनी जान पे खेल के ऐसे लोगों को जो है अरेस्ट करती है। कभी कभी होता है हाफ एनकाउंटर में, लेकिन होता है कभी कभी फुल एनकाउंटर भी हो जाता है। हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े वारदातों में जो है, जैसे हाफ इनकाउंटर गोली पैर में लगती है, लेकिन गोली आजकल जो है वो कहीं पैर से जो है सीधे कहीं और चली जाती है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, बड़े अपराधों में जो है चूंकि ऐसा नहीं होता है हाफ इनकाउंटर, वो गोली कहीं और लग जाती है। जैसे योगी ने कहा था कि ऐसा है कि अगर यहाँ कोई क्राइम करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हुए हैं। अभी जौनपुर घटना देखिए, बाबा वाले में घटना देखिए, ऐसे इस तरीके, तो तमाम इस तरीके के खैर एग्जाम्पल हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घटना के अंतर्गत जो है क्राइम ब्रांच, एसटीएफ सारी टीमें लगाई गई हैं, और जल्द ही जो भी कातिल होगा, इस घटना को जो भी अंजाम दिया होगा, वह जल्द आपके जो है सामने होगा। अब सामने होगा जिंदा मुर्दा ये हम नहीं कह रहे हैं, सामने कैसा होगा पांडे।